वेदों ने मनुष्य बनने का अनुपम मार्ग बताया है। प्रभु के दिव्य गुणों को पहचानो, उन्हें अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि मनुष्य वह नहीं जो दो पैरों पर चलता है। मनुष्य वह है जो अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पर विजय पाकर देवत्व की सुगंध फैलाई। मनुष्य कब बनता है? वनेम पूर्वीरर्यो मनीषा अग्नि सुशोको विश्वायस्या आदेव्यानि वृता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 70 मंत्र 1। जिस प्रकार देव्यानी दिव्य प्राप्त करने वाले व्रतानी संपूर्ण सत्य व्यवहार आदि श्रेष्ठ व्रतों को आचिकित्वान भली भांति जानने वाला अग्नि, सर्वज्ञ, सुशोक, उत्तम प्रकाशमय, अर्यः जगदीश्वर, विश्वानि सब कुछ अस्या प्राप्त है, उसी प्रकार हम भी मनीषा बुद्धि से, मनन शक्ति से पूर्वी ही पहले से विद्यमान मुख्यता प्राप्त कराने वाली बुद्धियों का उत्तमता से वनेम आदर पूर्वक सेवन करें। यही मानुषस्य मनुष्य जाति के जनस्य प्राणी का जन्म उत्पन्न होना है। मंत्र में दो बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। पहली यह कि संसार के व्यवस्थापक प्रभु के दिव्य गुणों को मनुष्य समझे। दूसरी यह कि उन गुणों को समझकर अपने जीवन में धारण करे, तभी इस शरीर में मनुष्यता का जन्म होता है। केवल मानव आकृति धारण करने से नहीं। इस विचित्र संसार के उत्पादक, धारक और संहारक प्रभु के असीम बुद्धि, कौशल, नियम निष्ठा तथा परम ज्ञानेश्वर को मनुष्य ज्यों ज्यों समझता जाता है, त्यों त्यों उसके ज्ञान की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। यदि वह उन दिव्य गुणों के आंशिक भाग को भी अपने आचरण में ले आता है, तो उसमें दिव्यता आती जाती है और उसका पशुता से पिंड छूटता जाता है। इस बात को मानव धर्म शास्त्र में इस प्रकार कहा गया है, यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानश्चास्य रोचते। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 20। मनुष्य ज्यों ज्यों विद्या और बुद्धि के विषयों को समझता जाता है, त्यों त्यों उसका ज्ञान भंडार समृद्ध होता जाता है और फिर उसे सूक्ष्म ज्ञान की बातें समझ में आने लगती हैं तथा उनमें रुचि भी बढ़ती जाती है। ज्ञान का लाभ तभी है जब वह अपने आचरण का अंग बन जावे, क्योंकि जानना जानने के लिए नहीं अपितु कुछ करने के लिए है। जो ज्ञान कर्म के साथ नहीं जुड़ता वह निरर्थक है, वाहक के ऊपर लदे बोझ के समान है।
क्योंकि उससे जो लाभ उसे होना चाहिए वह उससे वंचित है। इसी बात को नीतिकार ने इस प्रकार कहा है कि यथा करस्य चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। जैसे गधे पर चंदन लदा है तो वह उसके बोझ को तो अनुभव करता है, किंतु चंदन के क्या लाभ है और उससे कैसे सुख प्राप्त किया जाता है वह इस बात को नहीं जानता। सामान्य व्यक्ति भी यह जानते हैं कि मलेरिया ज्वर की निवारक औषधि कुनीन है, चाहे उसे मिश्रण के रूप में प्रयोग करें चाहे गोली के रूप में। अब किसी व्यक्ति को मलेरिया ज्वर चढ़े और वह ऊंची आवाज में अपनी जानकारी बखारते हुए भाषण दे कि इस रोग का शत्रु कुनीन है, उसके सामने यह ज्वर कभी ठहर नहीं सकता। किंतु वह व्यक्ति यदि आपके अपने ज्ञान के अनुसार कुनीन नहीं खाता तो उस ज्ञान का उसे किंचित मात्र भी लाभ नहीं होगा। ज्वर से छुटकारा तभी मिलेगा जब वह उस औषध का प्रयोग करेगा। इसलिए मंत्र में कहा कि प्रभु की सृष्टि में उसके ज्ञान विज्ञान को देखकर अपनी उन्नति के लिए अपनी योग्यता के अनुसार उस पर चलने का व्रत लेना चाहिए, तभी हम मनुष्य बन सकते हैं। मनुष्य शरीर मिलने पर भी 6 प्रकार की पशुता हमारे साथ लगी चली आती है। वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। जब तक हम इन दुर्गुणों का विनाश नहीं कर लेते, चाहे हमारा शरीर मनुष्य का भले ही रहे, हम काम वही करेंगे जो उन बुराइयों के दबाव में पशु और पक्षी करते हैं। वेद ने सुंदर शब्दों में इस तथ्य का सोदाहरण चित्र खींचा है। उलूक यातुम सुश्लूक यातुम जहिष यातुमुत कोक यातुम शुपण यातुमुत गृत्र यातुम दृषदेव प्रमण रक्ष इंद्र। अथर्ववेद का यह मंत्र वेद ने कहा है, हे समर्थ आत्मा, तू उलूक यातुम उल्लू की चाल अर्थात मोह युक्त व्यवहार का परित्याग कर। उल्लू अंधकार को पसंद करता है और प्रकाश से घबराता है। अंधेरे में जब प्राणी निद्रामग्न होते हैं तब वह अपने शिकार पर प्रहार करके अपनी जीविका चलाता है। इसी प्रकार मनुष्यों में दूसरों के अज्ञान का लाभ उठाकर कुछ लोग अपना कारोबार चलाते हैं। यह वृत्ति उल्लू से मिलती जुलती है और यह मोह दुर्गुण का प्रभाव है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अबोध और अज्ञानियों को प्रकाश का मार्ग बताए और उनके उचित हित की रक्षा करे। इसके विपरीत आचरण पशुता है, मनुष्यता नहीं। दूसरा उदाहरण
सुसलूक या तुम भेड़िए की चाल का दिया है। भेड़िया क्रोध का मूर्त रूप है। भेड़, बकरी और बच्चों पर अर्थात जो अपने से निर्बल हैं उन पर भेड़िया आक्रमण करता है, बराबर की शक्ति वालों से भागता है। गडरियों की, भेड़ और बकरियों की रक्षा के लिए यदि कुत्ता भी हो तो उसकी उपस्थिति में भेड़िया बकरियों पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता। क्रोध सदा अपने से हीन बल पर आता है। कुछ लोग भ्रमवश क्रोध को वीरता का चिन्ह समझते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीर कर्तव्य पालन के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति के साथ भिड़ जाता है, जीवन रहे चाहे न रहे, किंतु वह कर्तव्य परांगमुख नहीं होता। यह मनुष्यता का दिव्य गुण है। लेकिन क्रोध एक राक्षसी वृत्ति है जो अन्य का शोषण करके अपने स्वार्थ साधन के काम आता है। अतः वेद ने कहा, उस पशुता के मार्ग से बच। तृतीय उदाहरण है स्वयातुम कुत्ते के व्यवहार को, अर्थात मात्सर्य, दाह, जलन और कुड़न के कुत्सित व्यवहार का परित्याग कर दूसरों के सद्गुण, उनकी समृद्धि और यश को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, किंतु उनके उत्कृष्ट को देखकर जलते रहना, उनका अनिष्ट चिंतन करना कुत्ते का सा दुर्गुण है। कुत्ता अपने भाई बंधुओं को देखकर सदा अप्रसन्न और झल्लाया रहता है। इससे अपनी ही हानि होती है। दूसरे का बिगाड़ तो हम कभी ही कर पाते हैं, किंतु अपनी शांति भंग करके अपनी हानि तो हमने कर ही ली। वेद कहता है यह पशुता है, इसे छोड़ो। चतुर्थ उदाहरण है कोकयातुम, चिड़े की चाल, अर्थात कामातुरता के वश अमर्यादित भोग पशुता है। इससे पिंड छुड़ाओ। काम वासना से भी मनुष्य का विनाश होता है। मनुष्यता का परिचय तो संयम से मिलता है। विचार शक्ति नष्ट होकर जिससे कर्तव्य बोध ही न रहा, वह मनुष्य कहां, वह तो पशु है। अतः काम के दुर्गुण का बहिष्कार भी आवश्यक है। अब पंचम उदाहरण है सुपर्ण यातुम, यानी गरुड़ की चाल। उत्तर प्रदेश में इसे नीलकंठ कहते हैं। यह अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। सब पक्षियों के झुंड देखे जाते हैं, किंतु यह सदा अकेला दिखाई देगा। चिड़चिड़ करता हुआ इधर से उधर अकेला उड़ता फिरेगा। यह सामाजिक दृष्टि से दुर्गुण है। संसार में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रेम की प्रतिक्रिया प्रेम के रूप में और घृणा के रूप में अवश्य होगी,
घृणा करके आप किसी का प्रेम नहीं पा सकते। बहुत सुंदर कहा है किसी अंग्रेज विद्वान ने, अर्थात घृणा का प्रत्येक अंश जो किसी के प्रति हृदय से प्रकट होता है वह पूरे वेग से उसी की ओर परावर्तित होता है। संसार की कोई वस्तु उसे रोक नहीं सकती। इसी प्रकार जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति की वापसी प्रक्रिया अनिवार्य है। सामाजिक दृष्टि से यह एक दोष है। जब आप दूसरे से नम्रता पूर्वक व्यवहार नहीं करते तो वह आपके सामने क्यों झुकेगा। संसार की सामान्य व्यवहार पद्धति का ब्रजभाषा के कवि बोधा ने अच्छा चित्रण किया है। हित कर जाने तासो मिलके जनावे हेत, हित नहीं जाने ताहि हितु न विसाइये, होय मगरूर तासो दूनी मगरूरी करे, लघु है चले तो तासो लघुता निभाइये, बोधा कवि नीति को निबोड़ो यही भांति ए हो, आपको सराहे वाको आपहु सराइये। सूर कहाँ, वीर कहाँ, सुंदर सुजान कहाँ, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। फिर विचार करके देखा जाए तो मनुष्य के पास कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर अभिमान कर सके। यदि किसी को अपनी विद्वता पर अभिमान हो तो उससे अधिक मूर्खता नहीं हो सकती। आपने अधिक विद्या प्राप्त करके अपने अज्ञान को दूर किया है, फिर उसमें अकड़ की कौन सी बात है। विद्या का प्रथम लक्षण तो नम्रता है। यदि उससे भी घमंड पैदा हुआ है तो बहुत सुंदर कहा है संस्कृत के किसी कवि ने, विद्या ददाति विनयम यदि चेद विनयावहा, किम कुर्मः कम प्रति भ्रूमो गरदायाम स्वमातरी। विद्या विनय देती है, यदि उससे भी कोई अवनीत हुआ है तो क्या करे और किससे शिकायत करे। जब माता ही पुत्र को विष देने लगे, अर्थात विद्या से अभिमान की उत्पत्ति, ऐसी समझिए जैसे माता ने बच्चे को विष दे दिया हो। बहुत ही दुखद और आश्चर्यजनक बात है। उर्दू के किसी शायर ने क्या ही अच्छा लिखा है, बाहर न आ सकी तू कह दे खुदी से अपनी, ए अकले बेक हकीकत देखा सऊर तेरा। प्रसिद्ध तत्ववेता सुकरात का परिचय देते हुए किसी ने कहा था कि वह बहुत बड़े विद्वान विचारक थे। सुकरात ने हाथ जोड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, आप मेरे साथ न्याय कीजिए, मैं तो बहुत थोड़ा जानता हूं। परिचयदाता ने हंसते हुए पूछा कि उन्हें लोग बहुत ज्ञानी मानते हैं तो वह उसका निषेध क्यों करते हैं। सुकरात ने कहा था, बात तो ठीक है कि औरों की अपेक्षा में अधिक जानता हूं, वह इस प्रकार की अन्य
लोगों को अपनी त्रुटियां नहीं दिखाई देती, किंतु मुझे पग पग पर अपनी भूलों का आभास होता है। अतः विद्या का अभिमान मूर्खता है। दूसरे नंबर पर किसी को अपने बल पर अभिमान हो सकता है, इस पर भी विचारिए। जो बल एक दिन के ज्वर के झटके में उड़ जाए, जो एक दिन की पेचिश में ही न टिके, एक नस और नाड़ी के स्थानाच्युत होने पर ही न रहे, क्या वह भी अभिमान के योग्य हो सकता है? मनुष्य कितना असहाय और निर्बल है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के शब्दों में देखिए, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जो था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐठ बेचारी दबे पावों भगी, जब किसी ढंग से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अतः बल पर अभिमान सर्वथा मूर्खता है। तीसरे नंबर पर लोग धन पर घमंड करते हैं, इस पर भी सोचिए। लक्ष्मी का क्या भरोसा है, यह कब तक टिकेगी? संपत्ति के आने और जाने के विषय में किसी संस्कृत कवि ने बहुत सुंदर लिखा है। आगता यदि लक्ष्मी नार केल फलाम्बुवत, परागता यदि लक्ष्मी गजभुक्त कपित्यवत। जब लक्ष्मी आती है तो जैसे नारिकेल नारियल के फल में पानी एकत्र हो जाता है। नारिकेल के वृक्ष को देखिए, नीचे से सूखा रूखा, केवल चोटी पर 4 पत्ते, उस पर नारियल का फल, फल के ऊपर का घेरा कठोर जटाजूट, फिर उसके अंदर एक पत्थर की सी दीवार और फिर उसमें पानी। यदि पानी आंखों से न देखा होता तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसे फल में पानी हो सकता है। इसी प्रकार धन की हालत है। जिन्हें स्वयं भी कल्पना नहीं थी कि कभी उनके पास 4 पैसे होंगे, वहां कुछ ही दिनों में ऐसा सिलसिला जमता है कि लाखों के वारे न्यारे होने लगते हैं। संसार की एक एक वस्ती इस तथ्य की साक्षी है। किंतु जब लक्ष्मी जाती है तो उसकी तुलना में भी कवि ने कमाल किया है। जैसे हाथी के खाई कैच के फल का गूदा अंदर ही अंदर अदृश्य हो जाता है, गजभुक्त कपित्यवत, कैत का फल सफेद गोल गोल हाथी की गेंद के समान होता है। हाथी उसे पूरा का पूरा निकल जाता है। हाथी की लीद में से भी वह कैच उसी प्रकार बिना टूटे फूटे बाहर निकलता है। किंतु पेट से निकले हुए कैच
को तोड़ के देखा जाए तो केवल घेरा ही घेरा दिखाई देगा, गुदा सब उड़ जाता है। यही बात संपत्ति की भी है। शानदार भवन और ठाट बाट सब रह जाते हैं, किंतु अंदर से संपत्ति किनारा कर जाती है और अपनी रिक्तता छिपानी भी कठिन हो जाती है। सन 1935 में क्वेटा बलूचिस्तान में केवल 23.5 सेकंड के लिए भूकंप आया और सारा शहर मिट्टी का ढेर बन गया। लखपति भी दूसरे दिन एक एक रोटी के लिए दूसरों की ओर देखने को बाध्य थे। दिल्ली के बादशाहों की संतान आज ठेले हाँक रही हैं और रिक्शा खींच रही हैं। अतः धन पर अहंकार अदूरदर्शिता के अलावा और कुछ नहीं। इन सब बुराइयों से छुटकारा भी सरलता से नहीं मिलता। इसलिए वेद ने कहा, दृश्यता इव प्रमण, जैसे पत्थर पर कोई वस्तु पीस दी जाती है, उसी प्रकार इन राक्षसी वृत्तियों को कुचल दो। इस प्रकार इन पशुताओं से पिंड छुड़ाए बिना मनुष्य नहीं बन सकता। बड़ा वैज्ञानिक बनना, बड़ा डॉक्टर बनना, बड़ा विद्वान बनना और बात है, किंतु बड़ा मनुष्य अर्थात महान आत्मा बनना दूसरी बात है। अमेरिका के कैप केनेडी कस्बे के वैज्ञानिक चंद्रमा और दूसरे ग्रहों तथा उपग्रहों की करोड़ों मील की उड़ान भरने वाले यान बनाते हैं, किंतु जितनी शराब वहां पी जाती है अन्यत्र नहीं, और जितनी दुष्चरित्रता वहां है वह भी अन्यत्र शायद ही हो। ठीक ही लिखा है किसी शायर ने, इंसान मेहरो माह की राहें तो देख ली, इंसान मेहरो माह की राहें तो देख ली, खुद उसकी अंजुमन में चिरागा न हो सका। इसलिए मंत्र में कहा गया कि आत्मोत्थान के दिव्य व्रतों को धारण किए बिना इस शरीर में मनुष्यता उत्पन्न नहीं होती। आज संसार को सुख और शांति का धाम बनाने का प्रयत्न तो हो रहा है, किंतु मानवता की प्राप्ति के लिए जिस संयम और वशित्व की आवश्यकता है उस ओर लोगों का ध्यान ही नहीं है। इसलिए संसार को सुख और शांति का धाम बनाने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को मनुष्य बनना आवश्यक है। एक बार किसी पत्रिका में एक शिक्षाप्रद चुटकुला पढ़ा था। एक बाबू अपने कार्यालय से बचे हुए काम को पूरा करने के लिए कागजात रविवार को अपने घर ले आता था। घर में अवकाश पाकर जब वह रजिस्टर लेकर बैठा तो चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ने वाला उसका बच्चा कमरे में आकर शरारत करने लगा। बाबू ने एक बार टोका, किंतु बच्चे भला कहां मानते हैं। इतने में बाबू को
एक बात सूझी। कमरे की दीवार पर संसार का एक मानचित्र टंगा हुआ था। उसने उसको फाड़कर टुकड़े कर दिए और बच्चे के सामने फेंकते हुए कहा, तेरी योग्यता हम तब जानेंगे जब इन टुकड़ों को ठीक जगह जोड़कर इसे पूरा बना देगा। बच्चा उन टुकड़ों को जोड़ने में लग गया। घंटों हो गए किंतु टुकड़े जुड़ने में नहीं आ रहे थे। कभी नीचे का टुकड़ा ऊपर और कभी ऊपर का नीचे चला जाता था। कई बार यही उलझन दाएं और बाएं टुकड़ों में भी थी। बाबू प्रसन्न था कि उसे निर्बाध काम करने का समय मिला। इतने में वायु के झोंकों से नक्शे का एक टुकड़ा उड़कर उलट गया। बच्चे ने देखा कि उस टुकड़े के पृष्ठभाग में मनुष्य के हाथ का पंजा बना हुआ था। उसने यह देखकर कौतूहलवश सारे टुकड़े पलट डाले तो उन सभी पर मनुष्य के चित्र का कोई न कोई भाग था। बच्चे ने संसार के नक्शे को जोड़ने की चिंता छोड़कर मनुष्य का चित्र जोड़ना प्रारंभ किया तो 5 मिनट में चित्र के सब अंक यथास्थान जोड़ दिए और मनुष्य का पूरा चित्र जुड़ गया। फिर उस चित्र को पलटकर देखा तो मनुष्य के चित्र के बढ़ने के साथ विश्व का नक्शा भी बन चुका था। अतः विश्व को बनाने का रहस्य भी इसी में है। संसार को सुखद बनाने के लिए प्रथम मनुष्य का निर्माण आवश्यक है। अतः इस मंत्र में व्रतों द्वारा पाशवी वृत्ति को समाप्त कर मनुष्य बनने का महत्वपूर्ण उपदेश है। अंत में मनुष्य के विषय में महर्षि दयानंद के महत्वपूर्ण विचार उद्धृत करना हम परमावश्यक समझते हैं। मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महा अनाथ निर्बल और गुण रहित क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी, चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान और गुणवान भी हो, तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे। अर्थात जहां तक हो सके अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वदा किया करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही चले जावें, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवे। ऋषिकृत मंतव्य प्रकाश से उद्धृत। ओम शांति शांति शांति।